जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूँ वो एक आकर्षण और सम्मोहन की साधना है। कहते हैं ना कि आकर्षण और सम्मोहन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनके आंखों के अंदर होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपके अंदर आकर्षण अगर सम्मोहन है तो फिर वो व्यक्ति आपकी तरफ प्रभावित होगा। और जैसे ही वो व्यक्ति प्रभावित होगा तो 100% आपका कार्य निश्चित रूप से पूरा करेगा, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो सामने वाला। अगर आपका दुश्मन भी होगा तो वो भी, एक तरह से आप मान करके चलिए कि अगर आपकी आंखों के अंदर एक सम्मोहन, एक आकर्षण है, तो उससे जैसे ही आपकी नजरें मिलेंगी वो तुरंत, अगर वो गुस्से में भी होगा तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो एकदम सारे शस्त्र छोड़ करके और वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। ऐसी होती है आकर्षण सम्मोहन साधना। इस साधना को त्रिलोचना साधना भी कहते हैं। ये साधना वास्तव में बहुत ही उच्च कोटि की साधना है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। क्योंकि अगर आप इस साधना को कर लेते हो तो इससे आपको बहुत कुछ चीजें प्राप्त होती हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सम्मोहन आकर्षण ही प्राप्त होता है, इससे बहुत कुछ चीजें आपको, बहुत अच्छी चीजें, जैसे कि आपके कोई भी कार्य रुके हुए हैं, दुश्मनों से आपको छुटकारा, ये सभी चीजें। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो सौंदर्य है वो निखर जाता है। इस साधना को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। और अगर स्त्री करती है इस साधना को तो उसका सौंदर्य पूर्ण रूप से निखर जाता है और इतनी वो सम्मोहक, और उसकी आंखों में इतनी चमक और प्रभा आ जाती है कि आप ये मान करके चलिए कि अगर वो किसी की तरफ देखती है तो उसको, जैसे कि मान लिया अपने घर में ही पति हैं, उनके पति उनको प्रेम नहीं करते हैं, तो ऐसी स्त्री को ये साधना जरूर करनी चाहिए। जैसे कि पत्नी प्रेम नहीं कर पति आपके प्रेम नहीं करते हैं और वो कहीं आपको तवज्जो ही नहीं देते हैं, बिल्कुल भी आपका कोई मान मर्यादा है ही नहीं, तो ये त्रिलोचना साधना उस कंडीशन में आपको बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि ये जो साधना है, ये साधना इतनी पावरफुल साधना है कि जो त्रिपुरा तंत्र है या भूत डामर तंत्र है उसमें भी इसकी बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या की गई है कि देखिए, अगर ऐसा वो सौंदर्य ही क्या जिसे देख करके कोई व्यक्ति स्तंभित ना हो जाए, यानी खड़ा ना हो जाए कि भाई यह वास्तव में हाँ सौंदर्य है। और वो तेज ही क्या, जिसको, जिसमें ओज तेज ना हो वो मनुष्य क्या। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, तो ऐसी साधना है ये कि अगर आप ये साधना करते हैं तो अप्सराएं हुई, गंधर्व या फिर गंधर्व कन्याएं हैं या फिर यक्षिणियां हैं, ये जो दूसरी और साधनाएं हैं, इनमें भी आपको तीव्रता के साथ में सफलता मिलती है अगर आप ये साधना कर लेते हो। क्योंकि इस साधना से आपको बहुत चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे कि आपका यौवन, आपका शरीर का पूर्ण सौंदर्य, और आंखों में एक सम्मोहन आकर्षण, दूसरा व्यक्ति वशीकरण में आ जाएगा आपके। तो ये सब चीजें, और ये तंत्रोक्त साधना है। ये कोई वैसी साधना ही नहीं है, ये तंत्रोक्त साधना है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रयोग के द्वारा जो है, कोई भी स्त्री पुरुष इस प्रयोग को कर सकता है और इस प्रयोग के द्वारा सुंदर, बलशाली, पराक्रमी, ये सब चीजें तो आप बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, एक तेजस्विता प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी का शरीर ऐसा होता है कि कई कई बार कि किसी का शरीर ठीक नहीं होता है, उसमें अलग सा रुगुण होता है एक, और उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। अगर कोई कमजोर या मंद या फिर वृद्ध व्यक्ति है तो इसे, इस साधना को संपूर्ण करके वो दोबारा से यौवनवान बन सकता है। मतलब ये तो नहीं कि वो बिल्कुल एकदम जवानी हो जाएगा, लेकिन हाँ, उसके अंदर एक आकर्षण यौवन आ जाएगा। ठीक है, इस प्रयोग के द्वारा किसी भी व्यक्ति को आप अपने वश में कर सकते हो। अगर किसी स्त्री का पति दूसरी औरत के वश में है तो उस इस साधना से को संपन्न करके
उसे पुनः अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है। ठीक है, और इस प्रयोग को करने से मन में किसी भी प्रकार की कोई हीन भावना नहीं आती है, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, जिस स्त्री को प्राप्त करने की भी आपके मन में इच्छा है और इस प्रयोग को करने पर वो स्वतः ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। अगर इस प्रयोग को आप कर लेते हैं तो किसी भी व्यक्ति से मनचाहा अपना काम आसानी से निकलवा सकते हैं और वो व्यक्ति आपसे मना नहीं करेगा और उस मतलब कि वो मना कर ही नहीं पाएगा, मनचाहा कार्य आप निकलवा सकते हैं। और जब आप इस साधना को सिद्ध कर लेते हैं तो आपके शरीर के चारों तरफ एक विशेष प्रकार की आभा आने लगती है। ठीक है, ये एक अद्भुत प्रयोग है जो कि गोपनीय प्रयोग है और इसके जो परिणाम है वो अपने आप ही साधक को अनुभव होने लगते हैं। जब आप साधना कर लोगे तो ऑटोमेटिक ही ये इसके जो प्रयोग के जो अनुभव हैं वो अपने आप होने लगेंगे। किसी को भी अपने वश में करने का ये एक विशेष प्रकार का अचूक उपाय है, अचूक साधना है। देखिए, इंसान तो क्या, आप अप्सरा साधना जैसे कि रंभा, उर्वशी, मेनका, इन सबको भी आकर्षित कर सकते हो। इंसान की तो बात ही क्या है इस साधना के द्वारा। ठीक है ना, और जो इस साधना को कर लेगा, ठीक है, वो पलक उठा करके देखे और कोई वश में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये आप मान करके चलना, ये इसका इस साधना का इतना तीव्र प्रभाव है और इस साधना को कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है। ये अपने आप में एक श्रेष्ठ साधना है और इस साधना को आप, अब मैं आपको साधना की विधि के बारे में बता देता हूं कि पूर्ण रूप से साधना की विधि है क्या। ये साधना पूर्णिमा के दिन आपको करनी है। पूर्णिमा, अगर पूर्णिमा का दिन संभव ना हो तो किसी भी शुक्रवार से ये प्रयोग तुम कर सकते हो। और इस साधना में आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो केवल इसमें 3 सामग्री की आवश्यकता होगी: त्रिलोचना आकर्षण यंत्र की, आकर्षण गुटिका और त्रिलोचना माला। ये तीनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसी सामग्रियां आपको कहीं पर नहीं मिलती हैं तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मैं इन सामग्रियों को आपको उपलब्ध करवाऊंगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, ये आप वहां से नोट कर लेना और उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी नंबर लिख करके दिया है, वहां से आप सामग्री के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। ठीक है, और सामग्री आप प्राप्त कर सकते हो। अब आपको मैं बताता हूं कि ये साधना या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के टाइम करेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक होता है? सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसके बीच ये साधना आप संपूर्ण कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इस साधना को मध्य रात्रि में कर सकते हो, मतलब कि बीच में 12 बजे, रात्रि में 12 बजे आप इस साधना को कर सकते हो। मतलब दोनों में से जो भी टाइम तुमको अच्छा लगे उस टाइम में आप इस साधना को करें। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नान करके सफेद रंग की धोती आपको पहननी है। ठीक है, और सफेद रंग की धोती ही आपको ओढ़नी है, मतलब कि ऊपर डालनी है आपने, मतलब दोनों धोतियां सफेद रंग की होनी चाहिए और धोती होनी चाहिए, कपड़े नहीं। ठीक है, और सामने जो आप चौकी रखोगे वो चौकी भी आप पर, उस चौकी के ऊपर सफेद रंग का ही कपड़ा होना चाहिए और आसन जो है आपका वो भी सफेद रंग का ही होना चाहिए, मतलब कि सारी चीजें आपकी सफेद रंग की होनी चाहिए। और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, सुख आसन में ही बैठ जाना है, जैसे कि आलती पालती मार करके बैठते हैं ना, उसी तरीके से आपको बैठ जाना है। और जो लकड़ी का बंजोट है उस पर आपको अपने गुरुदेव का चित्र, अगर गुरु आपके नहीं हैं तो भगवान शिव का चित्र रखें। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक घी का दीपक लगा लेना है। ठीक है, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती या कुमकुम जो भी है आपके पास में, पुष्प, ये सब चीजें आपको ले लेनी है। और सबसे पहले आपको गुरु पूजन करना है। अब गुरु पूजन में आप, अगर आपके गुरु हैं तो उनकी तस्वीर आपके पास है तो उनका आप पूजन करें, जैसे कि एक बार मंत्र बोल करके और
दीपक दिखाएं उनको, धूप दिखाएं उनको, पुष्प चढ़ाएं और कुमकुम से टीका लगाएं। ये 4-5 चीजें आप नॉर्मल छोटा सा पूजन आप कर सकते हो, और ये सब तो छोटा छोटा पूजन है, तो सब जानते ही हैं करना। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि गुरु मंत्र का कम से कम 2 माला का आपको जाप करना है। 2 माला का। अगर आपके गुरु हैं तो उसी गुरु मंत्र का जाप करेंगे जो आपके गुरुदेव ने दिया है। अगर गुरु नहीं है तो फिर आप भगवान शिव का पूजन करेंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। 2 माला का जाप आप ओम नमः शिवाय मंत्र का करेंगे, और गुरुदेव से मन ही मन आपको आज्ञा लेनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूं, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जो त्रिलोचना यंत्र है और जो आकर्षण गुटिका है, तो त्रिलोचना आकर्षण यंत्र को और गुटिका को एक प्लेट ले लें, कोई भी प्लेट ले लें स्टील की, उसमें थोड़े से नीचे पुष्प बिछाएं या पंखुड़ियां और उस पर स्थापित कर दें, यंत्र को भी और गुटिका को भी। और अब यंत्र का और गुटिका का दोनों का आपको पूजन करना है। उनको पुष्प भी चढ़ाना है, धूप दीप दिखाना है, टीका लगाना है कुमकुम का। ठीक है। और जब आप इनका पूजन कर लेंगे, दोनों का, गुटिका का भी और जो त्रिलोचना आकर्षण यंत्र है उसका भी, उसके बाद आप थोड़ा सा नैवेद्य भी रखें। जैसे कि नैवेद्य का मतलब होता है कि मिठाई वगैरह, जैसे आप प्रसाद रखते हो वैसा प्रसाद भी चढ़ाएं। ठीक है। और इसके बाद में जब आप सारा पूजन कर लें तो 3 बार आपको ओम का उच्चारण करना है। 3 बार, जैसे कि ओम ओम ओम, ऐसे 3 बार आपको उच्चारण करना है और गुरुजी का ध्यान करना है। और गुरुजी का ध्यान करने के बाद गुरु मंत्र का जो आपने जाप किया है वो आप जाप कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है। और गुरुदेव से मन ही मन आशीर्वाद लें, और फिर आपको जो त्रिलोचना माला आपकी रखी है उस माला से आपको कम से कम 11 माला का आपको जाप करना है। 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है और एक ही बार में करना है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप, मैंने 11 बताया और 5 करके उठ जाएं या बैठ जाएं। एक मुद्रा में, जैसे कि बैठ करके बिल्कुल एकदम स्टैचू बन करके और ध्यान लगा करके एकाग्रता के साथ में 11 माला का जाप करें। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ज्यादा से ज्यादा आपका आधा घंटे का टाइम लगेगा, बस आधा घंटे की साधना है। और ये साधना आप 21 दिन तक लगातार करेंगे। 21 दिन तक लगातार आपको करनी है ये साधना। प्रतिदिन 11 माला का जाप होगा। स्टैचू बन के, स्टैचू बनने का मतलब है कि हिले डुले ना बिल्कुल भी। 11 माला का जाप करना है एक ही मुद्रा में और ध्यान लगा करके पूर्ण रूप से एकाग्र होकर के, तभी साधना में सफलता मिलती है। वरना अगर आप साधना कर रहे हो, बैठे हो, इधर उधर हिल रहे हो, माला आप चल रही है, ध्यान कहीं दूसरी जगह है, तो फिर सफलता नहीं मिल पाती है, उसमें फिर संदेह हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 21 दिन की साधना करनी है और एक ही टाइम पर साधना करनी है। मतलब कि आपने अगर सुबह के टाइम साधना शुरू की है, सुबह के 5 बजे अगर आपने साधना शुरू की है, तो फिर प्रतिदिन आपको 5 बजे ही साधना शुरू करनी है। ऐसा नहीं कि कभी 5:30 हो गया तो 6 बजे कर ली और कभी 5 बजे कर ली, इतना गैप नहीं होता है। 5 मिनट या 10 मिनट का आगा पीछा हो सकता है, लेकिन ज्यादा टाइम का गैप नहीं होना चाहिए। टाइम का जरूर ध्यान रखें इसमें। ठीक है। और जो मंत्र है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं जो आपको जपना है इसमें। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम हूम आकर्षण वशीकरणाय फट। मतलब दोबारा मैं बता रहा हूं, ओम हूम, हुम नहीं, हूम आकर्षण वशीकरणाय फट, ये मंत्र है। क्योंकि मंत्र मैंने आपको 2-3 बार क्यों बताया है कि इसमें कई बार लोग गलती कर देते हैं, हुम बोल देते थे। ठीक है। जबकि ये बड़े ऊ की मात्रा है तो ये हूम बोला जाएगा। ओम हूम आकर्षण वशीकरणाय फट। तो जब आप साधना कर लें तो प्रतिदिन आपको गुरुजी की आरती करनी है। ठीक है। और जो आपने भोग रखा है उस भोग को परिवार में आप बांट सकते हैं, मतलब बच्चों में बांट सकते हैं उसको। और जो साधना काल है, जब तक आप साधना करेंगे 21 दिन तक, आपको रात्रि को भूमि पर ही सोना है। मतलब कि
आपको धरती पर सोना है, पलंग पर, या वैसे नहीं आप सो सकते हैं। और कम से कम बात करें, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों से झगड़ें, हंसी मजाक चल रहा है तो मतलब ये सब नहीं करना है। आपको हमेशा मौन धारण करना है। मौन धारण ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही ना बोले, मतलब कि कम बोलना है, समझे आप। और जब आपकी साधना ये 21 दिन की पूरी हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो सफेद रंग का कपड़ा आपने चौकी पर बिछाया है, या जो मतलब कि प्रतिदिन आपके फूल वगैरह जो भी आपके इकट्ठा होते हैं, जैसे कि आप साधना करते हैं तो फूल वगैरह को आप हटा करके एक जगह आप रख लें, ठीक है, और उनको रखते जाएं एक जगह अलग उतार करके। और एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि आप चौकी को नहीं हिलाएंगे। कई लोग करते हैं, पूछते हैं कि जी साधना कर ले और फिर यंत्र माला को उठा के कहीं दूसरी जगह रख दें। ऐसा नहीं होता है। यदि एक बार तुमने यंत्र और माला को स्थापित कर दिया, यंत्र गुटिका को स्थापित कर दिया, तो फिर उसको नहीं उठा सकते इतने साधना संपूर्ण ना हो जाए, ठीक है। और जब उस आपकी साधना संपूर्ण हो जाए तो वो जो साफ सफाई करके आपने पूजा के जो फूल वगैरह, या क्योंकि आप मिष्ठान में जो भी आपने चढ़ाया वो तो आप वितरित कर देंगे, वो तो बच्चों में बांट देंगे, लेकिन जो फूल वगैरह होंगे उनको इकट्ठा करते रहें। और जब आपके 21 दिन पूरी हो जाएं तो आपको फिर क्या करना है, 21वें दिन या उससे अगले दिन जो भी है, तो आपको उसी जो कपड़ा है आपका, उसी में आपको साधना की सामग्री आपको बांध लेनी है। जो सफेद रंग का कपड़ा आपकी चौकी पर बिछा है उसी में पूरी सामग्री आपको बांध लेनी है। उसको यंत्र, गुटिका और माला, इनको, और जो पूजा के फूल हैं आपके जो भी बचे हुए हैं, जो 21 दिन के इकट्ठा हो रखे हैं, वो सबको आप उसी में बांध लें। और किसी भी नदी में या तालाब में आप उनको विसर्जित कर दें। नदी में इस विसर्जित करें तो अच्छी बात है, अगर तालाब है तो वो साफ सुथरा पानी होना चाहिए, ठीक है, उसमें आप विसर्जित कर दें। और विसर्जित करने की जो क्रिया है वो आपको दूसरे दिन ही करनी है, मतलब कि 21 से 22वें दिन आप उसका इस काम को करें। ये साधना इतनी, मैंने आपको गजब की साधना, इतनी अद्भुत साधना बताई है ये, कि अगर आप इस साधना को 21 दिन कर लेते हो तो आप खुद इसका परिणाम देख सकते हो। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद देख लेना कि आपके अंदर कितना बदलाव, लोगों के अंदर कितना बदलाव आपके प्रति आ जाएगा, ठीक है। ये साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना है जो मैंने आज आपको बताई है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।